कुंभ मेला में कई सारे रिकॉर्ड बन रहे हैं। दुनिया के अलग अलग जगहों से, अलग अलग देश से लोग कुंभ में पवित्र स्नान करने के लिए आ रहे हैं और भारत के हर एक कोने से, हर गांव से, हर कस्बे से लोग पवित्र स्नान करने के लिए कुंभ पहुंचे। दोस्तों, इसी क्रम में बिहार के समस्तीपुर में एक परिवार जब कुंभ स्नान करके घर लौटा और 1 से 2 दिन के बाद उनके घर से, उसके कमरे से ऐसी एक चीख, ऐसी एक पुकार सुनाई दी। फिर सास जाग जाती है और अपने बहू के कमरे को खोलती है और जो दृश्य देखता है, जो मंजर, उन्हें देखकर बेहद ही हैरान परेशान हो जाता है और उस बात की चर्चा उनके मोहल्लों में, आस पड़ोस में लोग जमकर होना शुरू हो जाता है। और इसके बाद जब बात फैल जाती है, इस पर इतनी ज्यादा बहस होती है, इतनी ज्यादा तकरार होती है कि सभी लोग सुनकर हैरान हो जाते हैं, परेशान। नमस्कार दोस्तों, ये सच्ची घटना बिहार के समस्तीपुर के एक छोटे से गांव के। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक। दोस्तों, उस गांव के कई सारे लोग कुंभ नहाने के लिए जा चुके थे और आ भी चुके थे। अब लोगों की तादाद बहुत ज्यादा हो गई थी। कुंभ नहा के आने वालों की जगह जगह चर्चाएं होती थी, बात विचार होते थे, लोग अलग अलग बातें बताते थे। तो उसी गांव में रहने वाले एक दुल्हन अपनी सास को उसी गंगा और संगम में स्नान करने की बात कहता है और कहता है कि हम लोग भी चलेंगे और पवित्र स्नान करेंगे। दोस्तों, लेकिन उसका पति नहीं होता। वो अपने पति को फोन करता और कहता है कि आप भी छुट्टी लेकर घर आइए और हम पूरे परिवार मिलकर महाकुंभ जाएंगे, मेला देखेंगे और वहां पवित्र स्नान। फिर उनकी सास भी कुंभ जाने के लिए तैयार हो जाती है कि चले अपने परिवार के साथ कुंभ नहाएंगे और पवित्र स्नान करेंगे। दोस्तों, लेकिन फिर जब उनके बेटे की बात आती है, उनसे बात होता है, तो उन्हें छुट्टी मिलती ही नहीं। छुट्टी इसलिए मिलती नहीं कि वो इंडियन आर्मी में है और छुट्टी के जगह पर महाकुंभ में स्नान करने की बात बताई जाती है, तो उन्हें छुट्टी नहीं मिलता है। फिर जब ये बात फोन करके अपने घर को बताता है तो उनकी पत्नी नाराज हो जाती है कि अब वो कुंभ नहाने के लिए कैसे जाएंगे। तो घर का कोई भी काम काज नहीं करता और सही तरीके से नहीं करता। घर में हमेशा रूठी रहती थी, बेहद ही परेशान रहती थी। ये बात देखकर उनकी सास भी दुखी होने लगती थी। न तो किसी से बात करता, न सही से कुछ होता। लेकिन कितना भी समझाने बुझाने के बाद उनकी सास की बातों को उनकी बहू नहीं सुनती है। बस एक ही रट लगा के रहती है, एक ही जिद था कि उन्हें महाकुंभ जाना है, वहां स्नान करना है। क्योंकि उनके जो मायके के लोग थे, सभी लोग जा चुके थे। उनके रिश्तेदार में जानने वाले भी कुंभ में नहाकर आ चुके थे। लेकिन दोस्तों, ये महिला जो थी वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी कि अब कैसे जाएगा। उन्हें किसी भी हाल में जाना ही जाना होता है। तो फिर तैयार होता है कि ठीक है, तुम गांव वाले लोग जा रहे हैं, उनके साथ चले जाओ और उन्हीं के साथ हम लोग चले जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा कोई ग्रुप बनता ही नहीं कि गांव के और लोग जाए और उसके साथ, क्योंकि गांव के अधिकतर लोग तो स्नान करके आ चुके थे और उस गांव के लोग, अब कोई जत्था निकल ही नहीं रहा होता है। फिर कहता है कि अपने देवर, अपने छोटे भाई है, उसके साथ चले जाओ। और उनके पति भी वहां से फोन करता और कहता है कि ठीक है, माँ और तुम और छोटे भाई को लेकर सीधे कुंभ पहुंचो, प्रयागराज पहुंचो और वहां पवित्र स्नान करो। दोस्तों, फिर ऐसे ही होता है जब उन्हें देवर से बात करती है और कहता है कि हम, माँ और तुम, सभी लोग प्रयागराज चलेंगे। लेकिन तभी देवर कहता है कि आजकल बहुत भीड़ है और भीड़ इतनी की स्टेशन से लगभग कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है, तब जाके महाकुंभ पहुंचते हैं, उस संगम के स्थान पर पहुंचते हैं। वहां जाने के लिए यातायात की बेहद सुविधा नहीं है और माँ बहुत एज है, उम्र ज्यादा है, इतना चलना और भीड़ भाड़, धक्का मुक्की ये संभव नहीं है। हालांकि बहुत ऐसी बातें बताई जाती है ताकि उसकी माँ समझ जाती है और भाभी जिद पर अटी रहती है। फिर अपनी बहू को उनके देवर के साथ महाकुंभ भेज देता है। दोस्तों, बड़े ही हंसी खुशी से, जिसका बहुत बेसब्री से इंतजार था, उनकी बहू अब सीधे समस्तीपुर से निकलकर प्रयागराज की तरफ रुख करता है। दोस्तों, प्रयागराज पहुंच भी जाता है, बड़े ही श्रद्धा से, विश्वास से महाकुंभ में पवित्र स्नान करता है, डुबकी लगाता है। और क्योंकि स्टेशन से कई किलोमीटर चल के आया था, अब थक जा चुका है।
दोस्तों थकने के बाद वो इधर उधर जाता है और होटल खोजता है। होटल खोजने के बाद उनकी भाभी उनसे पैसे देते हैं, कहते हैं जाओ 2 होटल बुकिंग कर लो, 2 रूम लेना है। दोस्तों वो उनका देवर लगभग 22 से 23 साल के थे। वो होटल में पहुंचते और कहता है कि भाई मुझे 2 कमरे चाहिए, और दोनों कमरे जो काफी महंगे थे, लगभग 2000 से 2500 रुपया एक कमरे के, तो ऐसे में लगभग 5000 रुपया सिर्फ कमरे का एक रात का किराया था। फिर अपनी भाभी के पास जाता है कि भाभी 2 कमरे का लगभग 5000 रुपये लेंगे। ये बात सुनकर वो भाभी भी चौंक जाती है, सिर्फ एक रात रुकने के लिए 5000 रुपये देने होंगे? बोले हाँ भाभी। तब वो देवर कहता है कि नहीं, किसी तरह हम लोग एक ही कमरे लेते हैं और एक ही साथ एक ही रूम में एक ही रात की बात है, निकल जाएगी, ताकि पैसा भी बच जाए। उसका भाभी ये बात समझ जाती है। दोस्तों फिर क्या था, 2 कमरे की जगह पर सिर्फ एक ही कमरे लेते हैं और उसी कमरे में जाकर पूरी रात। फिर दोस्तों क्या था, वो दोनों देवर भाभी एक ही कमरे में उसी होटल में रुकता है। फिर थका हुआ तो था ही, बैठ जाता है और बैठकर कुछ बातें करता है और कुंभ के अलग अलग देशों पर चर्चा होने लगता है। फिर उनका देवर मोबाइल निकालता है, मोबाइल में वीडियो देखना शुरू करता है और उनकी भाभी भी वहीं आके वीडियो देखना शुरू कर देता। दोनों एक ही साथ इकट्ठे बैठते हैं और उनका भी नजर उसी मोबाइल स्क्रीन पर होता है। दोस्तों ये सब चल ही रहा था कि उनका देवर एक अजीब हरकत करने लगता है और अलग अलग काम करने लगता है और एक केस भी ले लेता है। भाभी नाराज हो जाती है, गुस्सा भी करता है, कहता है कि अगर ये बात तुम्हारे बड़े भाई को पता चल गया तो वो मुझे छोड़ देंगे और मैं कहीं की भी नहीं रहूंगी और मेरी बहुत ज्यादा बदनामी हो। ये सब सुनकर उनका देवर कहता है कि भाभी कोई बात नहीं है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आप बहुत ही सुंदर अच्छे हैं, अगर कोई नहीं भी रखे तो मैं आपको अपने ही पास रखूंगा, अपना बनाकर रखूंगा। ये बात चल ही रहा होता है, सब चीज ठीक ठाक ही होता है, लेकिन वो रात में इसी अजीब हरकत करते करते पूरी रात निकलता है। ये इतने और इस तरीके से निकलता है कि वो देवर भाभी अगले दिन भी उसी महाकुंभ में उसी होटल में रुक जाता है, दूसरे दिन भी घर की तरफ नहीं जाते। दोस्तों अब दूसरे दिन भी अब उनका वही सिलसिला, वही काम, एक ही साथ एक ही रूम में और एक ही बिस्तर पर एक ही कंबल के अंदर दोनों सो जाते हैं। फिर तीसरे दिन जब घर पहुंचते हैं, जब सास पूछती है कि जब लोग एक दिन में स्नान करके आ जाते हैं तो तुम लोग 2 दिन तक वहां क्या कर रहे थे? तो देवर यानी उनका छोटा बेटा बोलता है कि माँ, रास्ते में बहुत ज्यादा भीड़ थी और इतना अफरा तफरी थी कि आने जाने की बड़ी ज्यादा मुश्किलें थी, बड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी, इसीलिए भीड़ और जाम की वजह से हम लोगों को एक दिन लेट हो गया। दोस्तों ये बात पर कन्फ्यूज हो जाता है। उनकी माँ भी ये सोच रही थी शायद महाकुंभ है, टीवी में तो हर दिन देखते हैं कि बहुत ज्यादा भीड़ है, शायद भीड़ की वजह से नहीं आया। ठीक, फिर मामला ठीक ठाक हो जाता है और उनका पति जो फौज में है बहुत लंबा समय के बाद घर आता है। वो भी छुट्टी मिलती है, 1-2 दिन के बाद आते हैं और फिर चले जाते हैं। लेकिन अभी जो वर्तमान समय था, लगभग सालों से उनका पति घर नहीं आया था। लेकिन ये बात उनकी पत्नी को खाया जा रहा था कि वो पति से दूर है, घर में अकेली है। दोस्तों सिर्फ 2 दिन ही बीतता है कि रात में सब सो रहे होते हैं, पूरे शांत वातावरण होता है, कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही होती। लेकिन लगभग 12-1 बजे रात में उनकी बहू के कमरे से एक चीखने की आवाज और अजीब अजीब आवाज आने लगता है। तो सास घबरा जाती है कि शायद बहू जो कुंभ मेला से लौट कर आई है, थक गई है, शायद बीमार भी पड़ गई है, इसलिए उसे इस तरह से आवाज आ रही है। हालांकि बेटा घर पे नहीं है, तो यह शंका होता है कि शायद कोई बीमारी तो नहीं हो गई है। वो झटपटाती हुई दौड़ती हुई अपने बहू के कमरे की तरफ जाती है और सीधे गेट को धक्का देती है और धक्का देकर जो ही स्विच ऑन करता है, पूरा रूम में उजाला छा जाता है। उजाला छाते ही एक ऐसा दृश्य, एक ऐसा मंजर देखता है कि उनकी जो बहू है उनके शरीर पर एक भी कपड़े नहीं है, बदन बिना कपड़ों के है और पूरी रोशनी में साफ साफ झलक रही होती है। लेकिन शौक की बात यह था कि दूसरे कमरे में उसी का छोटा भाई बिना कपड़ों के खड़े थे। दोस्तों ये मंजर जब भी देखता है
तो अपने बहू के ऊपर जोर जोर से चिल्लाने लगता है और अपने बेटे को भी भला बुरा कहता है। तभी उनका बेटा भी अपने माँ के कदमों में आ जाता है, रोने लगता है। उनका बहू भी पैर पकड़कर रोने लगता है और कहता है मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दीजिए, अब से ऐसा नहीं होगा। तब पर भी उनकी माँ चुप नहीं रहती है, बार बार बोलती है और इतना चिल्लाती है कि आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद धीरे धीरे फैल जाते हैं और अगले दिन अपने बेटे को, जो फौजी में है, उन्हें फोन करते हैं और बुलाते हैं और कहते हैं कि ऐसी इस तरह से घटना हो गया, अपनी पत्नी से बात करो। अब क्या करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि ये बात की शोर शराबा गांव में हो गया। हालांकि पत्नी को फोन देता है कि वो अपने पति से बात करे और सच्चाई बताए, लेकिन उसकी पत्नी बात करने से इनकार करता है, मुंह मोड़ लेता है, उनका फोन भी रिसीव नहीं करता है। हालांकि उनके पति को, आर्मी वाले पति को विश्वास नहीं होता है। आप कंफर्म करे तो करे क्या, गांव के अलग अलग लोगों को फोन करता है और पता चलता है कि सचमुच में उसके घर में ऐसी घटना घटी। फिर दोस्तों क्या था, अब वो भी हैरान परेशान हो जाता है और अपनी मां को कहता है कि मां ठीक, तुम्हें जो अच्छा लगता है ऐसा करो। कहता है कि नहीं, तुम आओ, फिर यहाँ फैसला करेंगे कि इनका क्या करना है और कैसे करना। दोस्तों इस मंजर को देखकर परिवार का मामला बहुत ज्यादा ही गंभीर हो जाता है। दोस्तों आज की कहानी में इतना ही। अगर पार्ट 2 अगर आप यहाँ तक आ गए तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।